हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण डीएलएड एग्ज़ाम जो छत्तीसगढ़ में डीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसका मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं दोस्तों। तो इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए मैं आज आप लोगों को इसका आंसर सहित इसका हल बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस डीएलएड एग्ज़ाम का क्वेश्चन। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, श्रृंखला यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा प्रश्न पूछा गया था। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 85, 97, 100 एंड 178। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर 178 जो है भरा जाएगा। यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 178 आएगा दोस्तों। देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेकंड प्रश्न यहाँ पर लुप्त संख्या सेम है, ये भी इस प्रकार से अनुपात में दिया हुआ है, दो संख्या और तीसरा संख्या और चौथे का जो है अनुपात बताना है यहाँ पर। तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर जो है 6 यहाँ पर भरा जाएगा। जिस प्रकार 31 और इन दोनों का संबंध है उसी प्रकार 3 और 6 का यहाँ पर संबंध बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से जो है अल्फाबेट यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, लेटर्स दिए हैं और बताना है कि निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से भिन्न है? यानी इस लेटर में से जो भिन्न लेटर है उसे हमें पहचान कर यहाँ पे आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। थर्ड जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल भिन्न है दोस्तों, और ये फर्स्ट, सेकेंड और ये फोर्थ जो है समान है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, थर्ड। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया जाता है, तो सही विकल्प कौन सा है? यहाँ पर चित्र दिया है दोस्तों इस प्रकार से, तो यहाँ से हमें समूहित जो है उपयोग करके समूहित किया जाता है, तो सही विकल्प कौन सा बनेगा? यहाँ पर कौन सा चित्र का निर्माण होगा यहाँ पूछा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। 1694258 यह ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप बन जाए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। 1/5 भाग जो है यहाँ पर मिश्रण बनना चाहिए, जिसमें से आधा भाग पानी और आधा भाग सिरप होगा। जब हम 1.5 भाग मिश्रण को बनाएंगे तब आधा पानी और आधा सिरप बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? इस चित्र में जो है हमें कितनी सीधी रेखाएं बन रही है उसे हमें काउंट करके बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर जो है 14 स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर बनेंगी, तो यह आंसर हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स 1, 2, 3, 4 में से उन बॉक्सों का चयन कीजिए जिन्हें कागज की दी गई शीट से बनाया गया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस शीट को जो है किस ऑप्शन से मिलकर बनाया जा सकता है इसे हमें बताना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। 1, 3 और 4 को जो है बॉक्स को लेकर हम इस निर्माण कर सकते हैं, इस बॉक्स का 1, 3 और 4। तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि a/b होल पावर x माइनस 1 इक्वल टू b/a होल पावर x माइनस 3 है तो x का मान क्या होगा पूछा है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर 2 जो है इसका आंसर बनेगा, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि मालगे पेपर का अर्थ पीच कोबलर है और मालगे पोट का अर्थ है पीच जूस है और मेगा ग्रुप का अर्थ है एप्पल जेली है। तो किस शब्द का अर्थ जो है एप्पल जूस हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। मेगा पोट जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर एप्पल, तो यहाँ एप्पल शब्द यहाँ पर कहाँ पर दिया दोस्तों? एप्पल जूली यहाँ पर दिया है, तो एप्पल जूस के लिए हम मैंगो ग्रुप का, मैंगो पोट और मैंगो ग्रुप का यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में खाली स्थान के स्थान पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा हमें बताना होगा। तो ऑप्शन दे रखा है, ए यू आएगा, पी आएगा, एन आएगा या फिर ओ आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा।
वो ऑप्शन यहाँ पर जो है भरा जाएगा, वो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा ये बताना है हमें। ऑप्शन दिया है 48, 50, 58 या 60। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर 48 जो है यहाँ पर भरा जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस सीरीज को जब हल करेंगे तो यहाँ पर 48 आएगा आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में पीट ना सोम का अर्थ दिया है ब्रिंग मी वाटर, ना जो टोड का अर्थ दिया है वाटर इज लाइफ, ट्यूब और पीट का अर्थ दिया है गिव मी टॉय, जो लीन कोट का अर्थ दिया है लाइफ एंड डेथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा इज को दर्शाता है। तो इज जो है यहाँ पर इज जो दिया है वो किसको दर्शाता है। तो यहाँ पर जो को जो है इज जो है जो को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है पूछा है। ऑप्शन दिया है 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट बनेगा। 4 वर्ष होगा उस छोटे बच्चे का उम्र। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है। यदि इनटू का अर्थ जोड़ना है, भाग का अर्थ होता है घटाना, प्लस का अर्थ होता है गुणा और माइनस का अर्थ होता है भाग, तो इस समीकरण को हल करके बताना है हमें। ऑप्शन दिया है 80, 25, 24 या 5। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। 24 जो है इस समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर 15 देखते हैं। उपर्युक्त आकृति का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। फर्स्ट में ऐसा है, सेकंड ये, थर्ड ये, तो फोर्थ में किस प्रकार का आकृति बनेगा हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। यह आकृति यहाँ पर भरी जाएगी, यही हमारा आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक पासे को 1 से 6 विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाता है जिसमें एक अंक 2, 4 और 6 के आसन्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य होगा। ऑप्शन दिया है 2, 6 के विपरीत, 1, 3 के आसन्न या 3, 5 के आसन्न या 3, 5 के विपरीत। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 3 और 5 के जो है आसन्न बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 11 छात्र जो हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के पहली पंक्ति में शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं। इस प्रकार से यहाँ टीचर हैं, तो बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं इस प्रकार से। डी और जो एफ के बीच बाईं ओर हैं और सी के दाईं और दूसरे स्थान पर हैं। ए ई के दाईं से दूसरे स्थान पर है जो एक छोर पर हैं। जे ए और बी के निकटतम पड़ोसी हैं और जी के बाईं और तीसरे स्थान पर हैं। एच डी के बगल में बाईं ओर हैं और आई के दाईं से तीसरे स्थान पर हैं। तो बीच में कौन बैठा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आई जो है यहाँ पर तीसरे स्थान पर बैठा है और बीच में कौन बैठा है, तो आई जो है यहाँ पर मध्य में आएगा। यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 18 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य 3 से भिन्न है। प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी या अंतरीप। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। खाड़ी जो है इन तीनों से जो है विपरीत होगा। प्रायद्वीप, द्वीप और अंतरीप ये जो है एक प्रकार के हैं और खाड़ी जो है अलग प्रकार का, तो यही हमारा आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 19 यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा क्या होगा। 35, 36, 54 या 45। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। 54 जो है इसका 3/10वां हिस्सा बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 3 आकृतियों का चयन करिए जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इस प्रकार से जो है वर्ग को निर्माण करेंगे, बताना है। 3 आकृतियों को सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। 1, 3 और 5 से जो है 1, 3 और 5 से जो है एक पूर्ण वर्ग का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 21 यह 6 सदस्यों को ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में है। ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं। ए एक पुरुष सदस्य हैं। डी सी का इकलौता पुत्र है जो सी ए का भाई है। ई डी की बहन है। बी एफ की बहू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। ई सी से किस प्रकार संबंधित होगा। ई और सी का जो है रिलेशन हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो ई और सी का जो है संबंध जो है बेटी का यहाँ पर रिलेशन बनेगा। यह ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 2 देखते हैं। प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें जो प्रतिस्थापित करेगा। यह जो पैटर्न दिया हुआ है इसमें हमें
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर यह ऑप्शन जो है भरा जाएगा, यही राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाते हुए उस शब्द का चयन करना है जो 3 से भिन्न होगा। तो ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। LCUOD जो है यहाँ पर एक 3 से भिन्न शब्द बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 24 देखते हैं। नीचे दी गई जानकारी से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए फर्स्ट और सेकंड कारण और सजेशन दिया है। सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु की 5 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय दीपक की आयु की 25 गुनी थी। तो सही विकल्प का यहाँ पर हमें चुनाव करना है। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नेसेसरी टू आंसर, फर्स्ट और सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 5 लड़कों का समूह दिया है ए बी सी डी ई और 4 लड़कियां पी क्यू आर एस में से 5 लोगों की एक टीम का चयन किया जाना है। चयन के लिए एक मानदंड रखा गया है। ए और एस को एक साथ होना चाहिए, पी और आर के साथ नहीं रखा जाना सकता है, डी क्यू एक साथ नहीं जा सकते हैं, सी ई को एक साथ होना चाहिए, आर को बी के साथ नहीं रखा जा सकता है। यदि आर सदस्यों में से एक है तो टीम के अन्य सदस्य क्या हो सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। जब आर एक सदस्य है तो यहाँ पर ACSE जो यहाँ पर उसके सदस्य बनेंगे, यही आंसर करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। इस सीरीज दिया हुआ है संख्याओं का, इसमें से कौन सी संख्या है जो भिन्न है बताना है। ऑप्शन है 50, 37, 26, 64। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। 64 जो है यहाँ पर अदर नंबर्स टू डिफरेंट नंबर बनेंगे 64, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। श्रृंखला दिया है और इस लुप्त पद में क्या आएगा भरा जाना है, ऑप्शन हमें बताना होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। KLLA यहाँ पर भरा जाएगा, KLLA यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। इस फिगर में जो है कितने ट्राइंगल्स हैं यह हमें बताना है। तो यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, यहाँ पे काउंट करेंगे। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर 36 ट्राइंगल का निर्माण होगा, 36 यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी है। इस आकृति को देखना है और ऑप्शन को कौन सी आकृति है जो उस आकृति में छिपी है हमें बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वाली आकृति यहाँ पर इस आकृति में छिपी हुई है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नीचे दी गई टुकड़ों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इन टुकड़ों को लेकर हमें यह ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा हमें बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रकार से दोस्तों सामान्य गणित में जो है DLED के एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं रहता है और क्या कहते हैं इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन जो है रीजनिंग का बनता है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे और पुराने क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट का आंसर। DLED का जो है दोस्तों सेकंड पार्ट में जो है जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे और इसका आंसर आप लोग जरूर करेंगे क्या आंसर आएगा। देखते हैं क्वेश्चन 31 से देखते हैं। NEP 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिकतम लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। फर्स्ट है पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं। सेकेंड है कला, मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। और थर्ड ऑप्शन दिया है कि व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है तीनों कथन जो है करेक्ट यहाँ पर बनेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न 32 देखते हैं। शिशु मृत्यु दर IMR उस विशेष वर्ग से पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में खालिस्तान वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को यह इंगित करता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर
करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 33, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट होगा। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन जो है बी होगा। मुंबई में जो है ब्रिटिश शासन काल में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था यहाँ मुंबई में किया गया था। क्या आंसर करेक्ट होगा? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 35, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। वाराणसी से कन्याकुमारी जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। काकोरी षड्यंत्र में जो है रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में की जाती है? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। न्यूनतम समर्थन कीमत पर जो है किसी घोषणा सरकार द्वारा घोषणा किसी फसल के समर्थन में किया जाता है तो है न्यूनतम समर्थन कीमत पर फसल की समर्थन मूल्य घोषणा की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? सही क्या है बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव, थर्ड है आंतरिक या बाह्य आपातकाल और चौथा है संवैधानिक संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। 2, 3 और 4 2, 3 और 4 जो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर ये बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। उद्रंग शब्द जो है कर संबंधित शब्द से मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित को उनकी तरलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में, तरलता के घटते क्रम में हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है, जमाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट बनेगा। M1, M2, M3 और M4 जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, इनमें से कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? संक्रमण, मौन परिवर्तन, जीवन शैली, आनुवंशिक विकार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। 1, 3 और 4 जो यहाँ पर मानव स्वास्थ्य को जो है यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है संक्रमण, तीसरा है जीवन शैली और चौथा जो है आनुवंशिक विकार। ये तीनों जो है यहाँ पर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मौन परिवर्तन जो है यहाँ पर ऑप्शन अलग होगा। इसका आंसर होगा हमारा सी करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 43 देखते हैं, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ या अचितनाथ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ए जो है फोर्थ में, बी सेकंड, सी फर्स्ट और डी थर्ड में होगा। यही आंसर जो है करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 44 देखते हैं, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हमें रॉन्ग आंसर को यहाँ पे पहचानना है। तो इसका आंसर होगा बी, यह जेट धारा से अप्रभावित है। यह ऑप्शन जो है गलत कथन होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है यहाँ पर संविधान की तीसरी अनुसूची में जो है शामिल है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46 दिया था, किस आयोग ने कहा था कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्ष डिग्री का पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। यह कथन जो है किसने कहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। मुदलियार आयोग जो है माध्यमिक शिक्षा नीति 1952-53 में यह मुदलियार कमेटी ने यह कहा था। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 47 देखते हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्थान की एक पहल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नीति आयोग की जो है अटल टिंकरिंग लैब्स संस्था की एक पहल है, आयोग नीति की एक पहल है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के
संबंध में सही उत्तर को चुनें। ऑप्शन दिया है निपुण भारत लक्ष्य 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। NIPUN का मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह सुकन्या योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वाधान में आता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। NIPUN का मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 49 देखते हैं यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड और फोर्थ जो यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन। लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है और सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को भी हटाया जा सकता है। एक संकल्प द्वारा और सदस्यों के बहुमत द्वारा जो है हटाया जा सकता है। तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। मेंडलीफ ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी को दी थी, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा पार्ट दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल इंटरेस्ट शिक्षण अभिरुचि से थर्ड पार्ट में पूछा गया था। DLED छत्तीसगढ़ DLED एग्जाम के इंट्रेंस एग्जाम में जो है थर्ड पार्ट में शिक्षण अभिरुचि किस प्रकार से बनते हैं प्रश्न, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कालक्रम को अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दिया है मुदलियार कमीशन, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, राममूर्ति समीक्षा समिति, डी कोठारी कमीशन और ई प्रोफेसर यशपाल समिति की इनकी गठन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा। BADCE यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को और इंगित करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों के अनुभव को प्राथमिकता देना। निम्न की कौन सा उत्तर का चुनाव, सही उत्तर का चुनाव करना है हमें? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। केवल 1, 3 और 4 जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। 1 कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय रहना चाहिए और तीसरा कहता है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए और फोर्थ कहता है कि विद्यार्थियों के अनुभव को प्राथमिकता देना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट बनेंगे, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53 दिया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसका फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम से क्या क्या ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, दर्शन और दर्शन शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा। ए जो है चौथे में जाएगा, प्लेटो आदर्शवाद प्लेटो ने दिया था। प्रयोजनवाद जो है बी जो है फर्स्ट में जाएगा, जॉन डीवी का है। और प्रकृतिवाद जो है सी जो है सेकंड में जाएगा, प्रकृतिवाद रूसो का है। और यथार्थवाद जो है जॉन लॉक का होगा। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ऑप्शन डी जो है राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह निरंतर चलने की प्रक्रिया है, यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कथन दिया है शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। कथन सेकंड दिया है शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त कथन में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। 1 एवं 3 जो है फर्स्ट एंड थर्ड जो है ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ होंगे। सीखने का लचीला वातावरण और सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, यह दोनों करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? ऑप्शन दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो यहाँ पर करेक्ट रचनात्मक आकलन होगा, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 4। बच्चों के क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करवाना, यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, नंबर 59 देखते हैं। परियोजना विधि के विभिन्न पदों को व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी जो है, फिर लास्ट में ई जो है भरा जाएगा। इस प्रकार से यह व्यवस्थित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, नंबर 60 देखते हैं। इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। पहला और तीसरा जो है कथन जो है बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 61 दिया है।
कथन व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर व्यक्तित्व के कथन विकास के बारे में करेक्ट ऑप्शन होगा? तो वो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा। केवल थर्ड जो है हमारा सही होता, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सीखने से संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होता है, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है, शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे कि वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सकें। कारण दिया है, केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। दोनों अभिकथन जो है कारण ए और अभिकथन ए सही है। कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी को सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है डी। प्रशंसा जो है विद्यार्थियों की व्यवहार को अधिक उपयुक्त बढ़ावा दे सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 65 है। कक्षा में विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 22 जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना ही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की उपयुक्त प्रणाली यही है, ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध जो है शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दोनों का आपसी संबंध जो है अच्छा होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। नीचे दिए कथन अभिकथन और कारण आर दिया है, उसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। अभिकथन है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कारण है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 70 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। सी ए बी डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 71 देखते हैं। शैक्षिक शोध के चरणों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ए सी बी डी ई जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न पदों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 6 to 8 जो है NEP 2020 के मध्य चरण कक्षा में शामिल है 6 to 8। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग कथन को हमें बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशील रहना ही इसका मूल सिद्धांत है। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित करना है। अरेंज द मेथड ऑफ राइटिंग अ लेसन प्लान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, यही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 77। पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। विद्यार्थी की क्षमताओं और आवश्यकताओं को हम महत्व देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। मनोवैज्ञानिक के नाम दिए हैं और सिद्धांत दिए हैं, दोनों को मैच कराना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ए जो है फर्स्ट में आएगा। E.L. थॉर्नडाइक सूझ का सिद्धांत दिया था। बी जो है इलाव पालवाव जो है थर्ड ऑप्शन पर यहाँ पर करेक्ट होगा। शास्त्रीय अनुबंध दिया था। और सी जो है फोर्थ पर आ जाएगा। सी जो है चौथे नंबर पर क्रियात्मक अनुबंधन और डी जो है सेकंड पर आएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा।
देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, यह जो है शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करेगा, यही आंसर बनेगा। नहीं पूछा था तो यही करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 80, देखते हैं रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। फर्स्ट और फोर्थ जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, और फोर्थ में जो है सीखना सामाजिकता में होता है, यह ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला जो है जनरल हिंदी से, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे गए थे DLED छत्तीसगढ़ DLED एग्जाम में। तो यहाँ से प्रश्न देखते हैं 81 से, देखते हैं उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, वर्ण कहते हैं। देखते हैं सेकंड प्रश्न, ये शब्द नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, सुकोदन जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं बनेगा। सव्यसाची, गुंडकेश और धनंजय, ये तीनों जो है अर्जुन के पर्यायवाची शब्द बनेंगे, और सी ऑप्शन सुकोदन नहीं बनेगा, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 83, जिसे किसी ने से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट बनेगा। ए बी सी जो है यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। निर्लेप और अलिप्त और सी जो है निर्लिप्त, ये तीनों जो है इसका आंसर बनेगा। सुकर जो है नहीं बनेगा, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84, देखते हैं उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। सहानुभूति जो है उचित वर्तनी वाला शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 85, उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, वाक्य में संयोजक शब्द क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। इसलिए शब्द जो यहाँ पर संयोजक का कार्य कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर उचित संबंध जोड़ी को यहाँ पर बनाना है, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ए का फोर्थ में जाएगा, ए जो है फोर्थ में, बी का जो है फर्स्ट में, सी बी का फर्स्ट, सी का जो है सेकंड में जाएगा पूर्णभूत, और सीता ने रोटी खाई होगी, ये जो है संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। इस प्रकार से A4 B1 और C सेकंड एंड D4 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 7, लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू से फिर स्लेट पर चिल बिलैया करने चाहिए, ऐसा करने से बच्चे के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा। ए एवं बी दोनों सही हैं, यह आंसर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 88, पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही, उपर्युक्त वाक्य में उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। पिता ने कहा, यहाँ पे अल्प विराम होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बेटी तुम क्या चाहती हो, फिर क्वेश्चन मार्क, बताओ तो सही, यह आंसर हमारा करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं निम्नलिखित शब्द को उचित क्रम में लगाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 90, पुनरावलोकन में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन पुनर्प्रत्यय जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हिंदी में 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। देखते हैं अंग्रेजी के 10 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 91 है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर पर्सन हु नाउ एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द में आंसर क्या बनेगा? तो है ऑप्शन नंबर बी ओमनीपोटेंट, यह शब्द उसके लिए बनेगा। क्वेश्चन 92, दे खालिसन विन द गेम बट आई डॉट इट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, माइट यहाँ पर भरा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, देखते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अ डिश मेड फ्रॉम एग्स फ्राइड विद बटर और ऑयल इन अ फ्राइंग पैन, तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑमलेट यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, द हॉर्स हु लेट मी विन द रेसिंग कॉन्टेस्ट इज अ मास्टर एथलेटिक, चूज द करेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज, हमें उपयुक्त उपवाक्य को पहचानना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हु लेट मी विन द रेसिंग कॉन्टेस्ट, यह उपवाक्य यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95 से 100 तक एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को हमें रीड करके आगे प्रश्न का आंसर बताना है। देखते हैं प्रश्न किस टाइप के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट वाज रोड्स एवरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो करेक्ट, रोड इज नॉट श्योर वेदर द फ्लाइंग एक्सेसियर्स वर रियल और ड्रीम, यह आंसर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 97, क्वेश्चन नंबर 97 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस आर, कौन से हैं बताना है हमें, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 5 3 1 4 एंड 2 यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98 है, रोड वेंट टू द एंड ऑफ द गार्डन बिकॉज ही सॉ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सम स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, रोड जंप्ड ओवर द वॉल बिकॉज ही वांटेड टू, तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा, गो अवे विथ द मशीन्स, यह ऑप्शन करेक्ट बनेगा।
देखते हैं लास्ट प्रश्न 100। क्वेश्चन 100 है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मैच कराना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। इसका आंसर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इस प्रकार से DL, ED, CG, DLED एग्जाम का में 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका मैंने आंसर बता दिया है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको पहले मिलता रहे। तब तक के लिए जाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।